एक ऐसा ज्ञान का मंदिर जिसे जलन के चलते जला दिया गया, एक ऐसा महाविहार जिसे नष्ट कर दिया गया उसकी उन्नति के लिए। मैं बात कर रहा हूँ नालंदा महाविहार या कहें नालंदा यूनिवर्सिटी की। एक ऐसी बुद्धिस्ट मोनेस्टरी जिसमें पूरी दुनिया की नॉलेज थी और दूर दूर देशों से लोग यहाँ पढ़ने आया करते थे। ये यूनिवर्सिटी दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी थी। हुएन त्सांग जो कि एक चाइनीज ट्रैवलर थे, उन्होंने भी यहाँ से ही शिक्षा ली थी। उनका कहना था कि नालंदा वो जगह है जहाँ महात्मा बुद्ध ने अपना तीसरा उपदेश दिया था। इस यूनिवर्सिटी में 10,000 से ज़्यादा मॉन्क्स और 1500 से ज़्यादा टीचर्स रहा करते थे। इस यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन एंड फिलॉसफी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। आर्यभट्ट जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया था, वो इस यूनिवर्सिटी के हेड हुआ करते थे। ये यूनिवर्सिटी एजुकेशनल एंड साइंटिफिक रिसर्च का भी एक एपिसेंटर थी। कहा जाता है कि इस यूनिवर्सिटी में 90 लाख से भी ज़्यादा किताबें हुआ करती थी। ये ऐसी भव्य यूनिवर्सिटी थी जहाँ एजुकेशन फ्री थी बट एडमिशन डिफ़िकल्ट। जो मॉन्क्स इस यूनिवर्सिटी के गेट पर खड़े रहते थे, वो उन स्टूडेंट्स से कुछ सवाल पूछते थे जो वहाँ एडमिशन लेने आते थे, और उन सवालों के जवाब के बेसिस पर डिसाइड होता था कि कोई स्टूडेंट वहाँ पढ़ेगा या नहीं। तो अब सवाल ये आता है कि इतनी भव्य यूनिवर्सिटी को आखिर जलाया क्यों गया। तो हुआ कुछ ऐसा कि 12th सेंचुरी में बख्तियार खिलजी, जिसने कि बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित कर बाकी राज्यों को जीतने के लिए उन पर हमला करना शुरू किया। तो जब वो बिहार पर आक्रमण कर रहा था, तब उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी और कोई भी हकीम उसे ठीक नहीं कर पा रहा था। तो उसके मंत्रियों ने कहा कि नालंदा नाम की एक यूनिवर्सिटी है जहाँ आचार्य राहुल श्रीभद्र निवास करते हैं। केवल वही है जो उसकी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो उसने आचार्य को बुलवाया और उनके सामने शर्त रखी कि वो उनकी दी कोई भी दवाई नहीं लेगा, और अगर वे सच में बुद्धिमान हैं तो उसे स्वस्थ करके दिखाएं। अब आचार्य ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली और कुछ दिन बाद उसे पढ़ने के लिए एक कुरान दी और कहा कि रोज़ ये कुरान पढ़ना और तुम ठीक हो जाओगे। तो जब खिलजी ने कुरान पढ़ना शुरू किया तो कुछ दिन बाद ही वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। अब इस बात से हैरान खिलजी आचार्य के पास गया और उनसे पूछा कि सिर्फ कुरान पढ़ने से वो ठीक कैसे हो गया। तो आचार्य ने जवाब दिया कि कुरान के पन्नों पर उन्होंने दवाई लगा दी थी जिसे उसकी बॉडी ने एब्जॉर्ब किया और वो ठीक हो गया। कहा जाता है कि खिलजी इस बात के लिए शुक्रगुजार होने की बजाय वो गुस्से से तिलमिला गया। उसे लगा कि दूसरे धर्मों के लोगों के पास ऐसा ज्ञान है जो कि उनके लोगों के पास नहीं है, और इसी जलन के चलते उसने वहाँ के मॉन्क्स का स्लॉटर करना शुरू किया और नालंदा को तबाह कर उसकी सारी किताबें जला डाली। वो किताबें इतनी ज़्यादा थी कि 3 महीनों तक वो जलती रहीं। अब ये कहानी कितनी सच है और कितनी झूठ, ये तो हम नहीं जानते, पर इतना ज़रूर जानते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी ने ही तबाह किया था। हमारे देश, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, उससे जितना भी धन लूटा गया हो वो तो फिर भी वापस कमाया जा सकता है, परंतु ये यूनिवर्सिटी, ये ज्ञान जो हमसे लूटा गया है, ये असल मायनों में हमारा नुकसान है जिसे कि कभी रिकवर नहीं किया जा सकता। APJ अब्दुल कलाम की नज़र जब नालंदा के इतिहास पर पड़ी तो उन्होंने सरकार से गुजारिश की कि इस यूनिवर्सिटी को रिस्टोर किया जाए और भारतीय संस्कृति को विश्व भर में फैलाया जाए। इस रिक्वेस्ट पर सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 25 नवंबर 2010 को पास किया गया और यूनिवर्सिटी को ओरिजिनल यूनिवर्सिटी के पास बिल्ड किया गया। ओरिजिनल नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उसे अब टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है। अब नालंदा यूनिवर्सिटी फुली फंक्शनल है एंड अबाउट 80% से ज़्यादा तैयार हो चुकी है। ये उम्मीद है कि जल्द ही नालंदा अपनी ग्लोरी वापस अचीव करे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।